राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ अपना इवनिंग वर्क रूटीन। तो ये शाम से लेकर के रात तक का होने वाला है। और फ्रेंड्स, शाम का प्यारा सा टाइम हो रहा है, 6 बज रहे हैं और आप देख सकते हैं हमारे गौ माता भी आ चुकी हैं। तो जैसा कि आपको पता है, गाय हमारे यहाँ दोनों टाइम ही आ जाती हैं, सुबह शाम, और अगर मन होता है तो दोपहर को भी आ जाती हैं। तो गाय आ गई थी, उनके लिए मैंने रोटी दे दी थी और इसके बाद गाय चली गई। और फ्रेंड्स, ये जो शाम का टाइम होता है ना, 6 से सवा 6 बजे के आसपास का जो टाइम बड़ा ही प्यारा होता है। इस टाइम पे भी ना मतलब मंदिरों में आरती होती है, वो भी बहुत अच्छा लगता है। 6 बज चुके हैं और मैंने सारे घर की लाइट्स ऑन कर दी थी और फिर इसके बाद मैं आ गई हूँ इधर। तो मैं करूँगी अब संध्या दीपक। तो ये भी देखिए ज़रूरी काम है भाई, अपने ईश्वर को हमें, वैसे तो हर वक्त हमें अपने ईश्वर को याद करना चाहिए, लेकिन फिर भी ना 2 टाइम तो ऐसे बताए हैं जो कि हमें इस टाइम पर अपने भगवान को धन्यवाद देना चाहिए, उनका शुक्रिया करना चाहिए। जैसे कि एक तो सुबह के टाइम में और एक हमारा होता है ये शाम का टाइम। इस टाइम भी ना हमें अपने ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि आज का हमारा जो दिन था ना बहुत अच्छा गुजरा, या हमारे साथ जो हुआ अपने ईश्वर के साथ शेयर ज़रूर करना चाहिए। क्योंकि फ्रेंड्स, दुनिया में मतलब किसी के आगे रोने से कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर हम अपने ठाकुर के आगे हाथ फैलाते हैं ना तो हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। तो दुनिया के आगे रोना छोड़ दीजिए और अपने ईश्वर के साथ अपने सुख दुख की बातें, अपने ठाकुर के साथ अपने सुख और दुख की बातें ज़रूर करिएगा। ये ऐसा मेरा मानना है। तो फ्रेंड्स, शाम का टाइम हो रहा था, दिए बाती वगैरह हो गए थे। इसके बाद ना मैं करूँगी अब खाने की तैयारी। तो यहाँ कुकर में ना मैंने रख दिए थे काले वाले चने और आलू बॉयल होने के लिए। चने मैंने भिगो दिए थे सुबह में और यहाँ पे ना दोनों चीज़ बॉयल हो गई हैं, तो गैस को मैंने बंद कर दिया है। अभी कुकर में ना प्रेशर बाकी है, तब तक ना प्रेशर निकलेगा, मैं यहाँ पे तैयारी कर लेती हूँ सब्जी में तड़के की। तो यहाँ मैंने एक प्याज ले ली थी और एक ले लिया है टमाटर, 2 से 3 हरी मिर्ची। तो इन सारी चीज़ों को मैं चॉप कर ले रही हूँ। और सुबह के टाइम में तो मैं प्याज लहसुन नहीं डालती हूँ, क्योंकि सुबह श्राद्ध भी चल रहे हैं, भोग निकाला जाता है। लेकिन शाम को मैं प्याज डाल देती हूँ सब्ज़ी वगैरह में। लेकिन ऐसा होता है ना, जैसे ज़रूरी सब्जियाँ होती हैं जो बिना प्याज टमाटर के अच्छी नहीं लगती, तो ही मैं डालती हूँ। वैसे कुछ सब्जियाँ ऐसी होती हैं जिनमें प्याज ना डालो तो भी चलता है, तो फिर मैं उनको ऐसे ही बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्याज टमाटर हरी मिर्च को काट लिया है। यहाँ पे अब मैं लगाऊंगी सब्जी में तड़का। तो कढ़ाई में डाल दिया था मैंने तेल गरम हो गया तो जीरा डाल दिया और इसके बाद जो हरी मिर्ची और प्याज काट के रखी थी वो डाल दी हैं, इनको भून लिया है। और इसके बाद टमाटर डाल दिए थे। वैसे काले चने की सब्ज़ी भी ना काफ़ी टेस्टी बनती है और चावल के साथ भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पे ना मैं थोड़े से चावल भी बनाऊंगी। तो यहाँ सब्ज़ी में मैंने तड़का लगा दिया था। इसके बाद मतलब कुछ मसाले ऐड कर दिए थे, जैसे कि इसी में हल्दी डाल दी थी और नमक डाल दिया था, और डाल दिया था मैंने इसमें लाल मिर्ची पाउडर, और इसी टाइम पे ना थोड़ा सा धनिया पाउडर और गरम मसाला भी मैंने डाल दिया था। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को ना अच्छे से मैंने पका लिया है। फिर इसके बाद जो मैंने चने और आलू बॉईल किए थे ना, वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। दोनों चीज़ों को मैंने एक साथ ही बॉईल कर लिया था, चने और आलू। मतलब आलूओं को मैंने छिलके निकाल करके धो के डाला था कुकर में। तो बस दोनों चीज़ें काफ़ी अच्छे से ना बॉईल हो चुकी थी, बस तड़का लगा दिया है और एक साइड रख दूँगी मैं चावल बनने के लिए। पकेगी तब तक ना ये कुछ बर्तन थे, इनको भी मैं साफ़ कर ले रही हूँ। और देखिए, काम चलता रहता है, मतलब एक के बाद एक काम तो निकलते रहते हैं। और हम हाउस वाइफ को मतलब एक के साथ 2 काम मतलब करने होते हैं, इसी से ना फिर काम अच्छे से मैनेज हो पाता है। एक काम चल रहा है, दूसरा काम हमने फटाफट से निपटा दिया तो सारे काम अच्छे से मैनेज हो जाते हैं। तो जितने भी बर्तन थे ना
वो मैंने साफ़ कर दिए थे। और बर्तन अगर हाथों हाथ साफ़ करते जाओ तो अच्छा रहता है, वरना एक साथ सारे बर्तन साफ़ करो तो बर्तनों का ढेर हो जाता है और पूरा सिंक ना भर जाता है। तो यहाँ पे अभी इतने जो बर्तन थे ना वो मैंने खाली कर लिए थे और उनको मैंने साफ़ करके रख दिया है। और यहाँ पे ना तब तक बर्तन वगैरह साफ़ किए थे, मेरी सब्ज़ी भी पक चुकी थी और यहाँ पे ना मैंने चावल रख दिए थे। तो चावल भी मेरे बन चुके हैं, बस थोड़ा सा आटा लगाऊंगी मैं, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही लगाऊंगी क्योंकि चावल हैं तो फिर वही एक एक दो दो रोटी ही खाएंगे सभी, ज़्यादा तो कोई नहीं खाएगा। तो यहाँ पे सब्ज़ी बन चुकी है और इसके बाद ना मैं लगा ले रही हूँ थोड़ा सा आटा। पे थोड़ी सी ही रोटियां मुझको बनानी थी तो आटा मैंने लगा लिया है और अब मैं फटाफट से बना ले रही हूँ रोटियां। तो मम्मी जी शाम के टाइम में चावल थोड़ा कम खाती हैं ना, तो इसीलिए, और भाई साहब हैं वो भी रोटी और चावल दोनों चीज़ ही लेते हैं क्योंकि चावल मतलब शाम के टाइम में कम ही खाते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा थोड़ा मतलब चलता है, साथ में एक एक दो दो रोटी हो जाती है तो ठीक रहता है। तो यहाँ पे मैंने फटाफट से रोटियां बना ली थी। और अगर देखा जाए ना तो शाम को भी छोटे मोटे बहुत सारे काम निकलते हैं जिनमें टाइम यूं ही गुजर जाता है। तो कामों का सिलसिला यूं ही चलता रहता है, सुबह हो या शाम हमारे पास बहुत सारे काम ही होते हैं। और यहाँ पे ना फिर मैंने फटाफट से रोटियां बना ली थी, चावल मेरे बन चुके थे तो बस मैं सभी को गर्मा गर्म देती जाऊंगी। फिर मैंने बच्चों के लिए भी खाना लगा दिया था और इसके बाद मेरी एक दो रोटी और बची थी जो मैं रात को बना के रखती हूँ, सुबह गाय आती हैं उनके लिए, तो बस वो मैंने बना ली थी। फिर इसके बाद मैं करूँगी यहाँ पर किचन की क्लीनिंग। 2 रोटियाँ मैंने बना ली थी और 2 से 3 रोटियाँ मैं ज़रूर बना के रखती हूँ सुबह गाय और कुत्तों के लिए, वो डेली में ही आते हैं। तो देखिए उनकी भी रोटियाँ मैंने बना के रख दी थी। और वैसे भी ना रात का जो आटा होता है ना उसे बचा के नहीं रखना चाहिए, तो मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं आटा थोड़ा ही लगाऊँ और कभी अगर ज़्यादा हो भी जाता है तो मैं उसकी रोटी बना देती हूँ जो कि हमारी सुबह गाय और कुत्ते के काम में आ जाती हैं। तो यहाँ पे ना मैंने खाना बना लिया था और इसके बाद मैंने चकला और बेलन को धो के रख दिया था। और फ्रेंड्स कभी भी मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, हर हाउस वाइफ को ये चीज़ ज़रूर याद रखनी चाहिए कि चकला और बेलन को ना खाना बनाने के बाद तुरंत धो के रखना चाहिए, कभी भी सिंक में मतलब बहुत लंबे टाइम तक इन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। कहते हैं कि अगर हम चकला और बेलन को बहुत लंबे टाइम तक सिंक में पड़े रहने देते हैं तो घर में इससे कलह उत्पन्न होता है और हमारी जो घर की शांति है ना वो भी नष्ट हो जाती है। तो सबसे पहले मैं चकला बेलन को धो के रख देती हूँ, फिर इसके बाद ना मैंने खाना वगैरह खाया था और यहाँ पे मैंने खाना लगा लिया था सभ्यता का और अपना, क्योंकि सभ्यता ने उस टाइम पर खाना नहीं खाया था, वो बोल रही थी कि मैं बाद में खाऊंगी। तो खाना वगैरह हमारा हो गया था और इसके बाद जितने भी बर्तन थे ना वो मैंने सारे खाली कर लिए थे। सारे बर्तनों को ही मैं शाम को साफ़ करके ही रखती हूँ। और थोड़ी सी बस सब्ज़ी बच गई थी और थोड़े से बचे थे मेरे चावल, तो उनको भी ना मैंने निकाल करके रख दिया था फ्रिज में। तो यहाँ पे जितने भी बर्तन थे वो साफ़ हो चुके थे। तो यहाँ पे बर्तन सारे साफ़ हो चुके थे और वैसे ज़्यादातर मेरी कोशिश रहती है कि अपने किचन को एकदम साफ़ करके ही मैं छोड़ूं, एक भी झूठा बर्तन इसमें न रहने दूं। और सारे बर्तन तो मैंने साफ़ कर दिए थे और इसके बाद फिर मैं करूँगी अभी किचन की साफ़ सफाई। अब मैं करूँगी किचन को साफ़। तो यहाँ मैंने कपड़ा ले लिया था और इसी ना गैस को, टाइल्स और जो स्लैब वगैरह हैं सबको अच्छे से साफ़ कर दिया है। अच्छे से क्लीनिंग करके छोड़ती हूँ मैं रात को, जिससे कि सुबह थोड़ा सा टाइम बच जाता है।
कुछ हमारे जो काम होते हैं ना, हमारे पूरे जीवन को ही प्रभावित करते हैं। इनका प्रभाव हमारे पूरी लाइफ पे पड़ता है। तो फ्रेंड्स देखिए, किचन भी एक मंदिर के ही समान होता है। जिस तरह से हम मंदिर की साफ़ सफाई रखते हैं, उसी तरह से हमें अपने किचन को भी साफ़ सुथरा रखना चाहिए। तो फ्रेंड्स, किचन को भी अच्छे से क्लीन कर दिया था और अब बारी थी सिंक की। तो यहाँ पे अब मैं कर दूँगी सिंक को भी साफ़। किचन की अच्छे से साफ़ सफाई हो चुकी थी। अच्छे से मैंने सिंक को भी साफ़ कर दिया था और अभी ना दूध रह गया था बॉयल होने के लिए, तो दूध को रख दिया है मैंने छान करके गर्म होने के लिए। और ये था सुबह वाला दूध, तो उसको भी मैंने फ्रिज के अंदर से निकाल लिया है और इसके ऊपर जो मलाई आ गई थी वो मैंने निकाल ली है। तो मलाई को ना मैं इकट्ठा कर लेती हूँ, फिर इससे अपने घर का शुद्ध देसी वाला घी बना लेती हूँ। और अगर वैसे दूध पे छोड़ दो तो ये वैसे ही बेकार जाती है, तो इसीलिए ना मैं इसको निकाल करके रख लेती हूँ और इससे ना हमारा घी बन जाता है। और जो दूध था ना सुबह वाला, उसमें से थोड़ा सा दूध का मैं दही भी बनाऊँगी। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा दूध रख दिया था इस लोटे के अंदर और इसमें डाल दिया था थोड़ा सा दही, और इससे ना हमारा जो है दही बनके तैयार हो जाएगा। और यहाँ पे ये लेकर आए थे कुछ सामान, तो इसको भी मैं थैले के अंदर से निकाल के रखूँगी। कुछ सब्जियाँ वगैरह थी और कुछ ज़रूरी सामान था जो कि ख़त्म हो गया था, तो बस मैंने यहाँ पे सारे सामान को थैले के अंदर से निकाल लिया है। और यहाँ पे सब्जियाँ थी, आलू वगैरह थे और कद्दू वगैरह, तो सब्जियाँ भी ख़त्म हो गई थी। तो सारी सब्जियों को पॉलीथीन के अंदर से निकाल के रख दिया है और जो और सामान थे उनको भी मैंने डिब्बों के अंदर भर के रख दिया है। सामान को मैंने डब्बे वगैरह में भर के रख दिया था। और फ्रेंड्स, यहाँ पे ना कुछ तैयारी मैं पहले से ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पे बच्चों के लंच बॉक्स थी, वो मैंने एक साथ मतलब यहाँ पे रख दिए थे, क्योंकि सुबह इनको ढूंढने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। बच्चों की यूनिफॉर्म्स वगैरह थी वो मैंने रख दी थी। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो को भी करेंगे यहीं पे समाप्त, और उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलेंगे, बाय बाय, सी यू।